आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये लेक्चर चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले हमने 3 लेक्चर न्यूमेरिकल के दे दिए हैं। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? मोशन, गति वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल चल रहा है। तो चलिए, और गति के समीकरणों पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए उसी के आगे जो कि हम देखिए, पहला हमको समीकरण क्या है इधर थोड़ा सा नोट कर देते हैं कि पहला हमारा समीकरण जो था वो हमारा था v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ठीक, दूसरा हमारा था कि हमारा यस बराबर का यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर था। तीसरा हमारा कौन सा समीकरण था? हमारा था, देखिए ये हमारा था वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में क्या है 2a है। ठीक, और देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई थी कि ये क्या है हमारा v जो है वो हमारा क्या है? अंतिम वेग है। ठीक, v क्या हमारा है? अंतिम वेग है। ठीक, और ये हमारा u जो क्या है? u हमारा प्रारंभिक वेग है। u हमारा क्या है? ये हमारा प्रारंभिक वेग है। ठीक, और हमारा जो है कि ये हमारा ये क्या है? ये हमारा त्वरण है। ठीक, ये हमारा क्या त्वरण है? t जो क्या है? टाइम है, मतलब समय है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आज का हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो रहे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, हम यहाँ से क्वेश्चन जो है कि पढ़ रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ गया? थोड़ा सा रुकिए, देख लेते हैं क्वेश्चन है कहाँ। हाँ चलिए देखिए, दिया है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह क्या कर रही है? वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। ठीक, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? हमसे दूरी पूछ रहा है कि विरामावस्था में मतलब रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय कर देगी। ठीक, तो चलिए मतलब जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तब तक वो, जब ब्रेक लगाता है तब से लेकर के और कितनी दूर रुकती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेती है, इसके बीच की हमको दूरी निकालना है। तो चलिए अब हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग दिया है, मतलब कि एक रेलगाड़ी है। चलिए मान लेते हैं ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक, ये क्या हमारी है? ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारी क्या है? रेलगाड़ी है। ये क्या है? इसकी चाल जो है वो क्या हमारी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हमारा जो है कि यू दिया है, यू प्रारंभिक वेग है। क्या दिया हुआ? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो ब्रेक लगाए जाने पर उसमें क्या होता है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि यह जो हमारा ये है वो हमारा क्या -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का क्या है? ये त्वरण है, उसमें उत्पन्न होता है, एक समान त्वरण का उत्पन्न होता है। एक्चुअली देखिए ये त्वरण नहीं है, ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब है कि मंदन हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि जैसे ब्रेक लगा रहा है तो क्या कर रही है कि जो रेलगाड़ी है उसके विपरीत जो है गति कर रही है। ठीक, ब्रेक लग रही है तो ब्रेक ब्रेक क्या कर रही है कि विपरीत गति कर रही है। जैसे ब्रेक लगा के वो रोकना चाह रही है लेकिन उसके फिर भी जो है कि गति कर रही है, तो उसमें क्या हो गया कि वो माइनस में लिया जाएगा। ये जो त्वरण जो होगा, एक समान त्वरण का मतलब होता है कि कोई कोई भी पिंड हो, उसमें क्या हो, उसके वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो, तो उसको हम एक समान क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। और कह रहा है कि रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, ठीक, क्या कह रहा है कि ये जो हमारा यू है, मतलब विरामावस्था में आने से पहले, विरामावस्था का मतलब होता है अंतिम वेग। ठीक, अंतिम वेग में आने से पहले क्या करेगा? कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो क्या दिया हुआ है कि विरामावस्था में क्या दिया हुआ है कि विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, हमको ये दिया है। तो देखिए विरामावस्था में आने से पहले हमको दूरी निकालना है ना, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके देखिए प्रारंभिक वेग क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा u है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक, आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो क्या करते हैं 5/18 से उसको गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए 18, 18×6 18×3 = 18, 18×4 = 72, 18×5 = 90। ये देखिए 5 बार में इससे कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5×5 = 25 हो जाएगा। इसकी चाल जो होगी वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक, अभी बताएंगे कि ये देखिए मीटर पर सेकंड में क्यों होती है। ये हमारी चाल जो हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी 25 मीटर पर सेकंड की वेग हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि 0 पॉइंट माइनस जो है कि 0
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। एक्चुअली जो है कि त्वरण नहीं है, ये जो है कि अगर ये त्वरण दिखा रहा है मतलब कि जो रेलगाड़ी है वो रुकने वाली है। ठीक, जहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसका मतलब है कि वो गति के विपरीत जो है कि त्वरण लग रहा है, तो क्या है कि ऋणात्मक में ले जाएगा। ऋणात्मक ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि वो क्या करती है कि रेलगाड़ी रुकती है, जब उस पर ब्रेक लगाया जाएगा तो रुकेगी, तो अंतिम वेग कह रहा है कि अंतिम वेग जो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जब तक वो रुकेगी तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग आपको दिया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लिया, तो क्या हो गया 25 मीटर पर क्या हो गया 25 मीटर पर सेकंड का इसकी वेग प्रारंभिक वेग हो गई। और अंतिम वेग जब भी जाएगी रुकेगी, ब्रेक मार के जब भी ब्रेक लगाएगा तो उसमें क्या होगा कि ट्रेन रेलगाड़ी रुक जाएगी, रुकेगी तो क्या हो जाएगा अंतिम वेग उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेग दिया है अंतिम वेग, तो ये हमारा v बराबर क्या है अंतिम वेग हो गया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखिए क्या क्या कह रहा है कि मतलब कि वो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। देखिए हमसे दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो रुकने से पहले क्या पूछ रहा है कि हमसे जो है कि दूरी पूछ रहा है। अब दूरी निकालने के लिए आपको देखिए इसमें क्या है, ये फार्मूला लगाइए, एस बराबर का यू टी प्लस में क्या है हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए यहाँ से यू मिलेगा, ए भी मिल जाएगा आपको, जो है कि टी जो है कि टाइम जो इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसमें टाइम टाइम नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ेंगे आप, इसमें आप लगाएंगे तीसरा वाला समीकरण। क्या करेंगे, गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, क्या है वेग विस्थापन संबंध वाले समीकरण से। इसमें जो है कि हम क्या करेंगे तीसरा वाला समीकरण लगाएंगे, गति के जो समीकरण है, तो तीसरा वाला समीकरण लगाएंगे, तो तीसरा वाला समीकरण क्या कहता है वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस में क्या है 2as है, ये हमारा तीसरा समीकरण है। तो चलिए तीसरा समीकरण लगाते हैं। देखिए क्या है तीसरा समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से। ठीक, गति के तीसरे समीकरण से। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ना आप गति के तीसरे समीकरण से, समीकरण से। तो अब देखिए गति का तीसरा समीकरण क्या कह रहा है कि वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a s हो जाएगा। ठीक, ये s हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिख दी क्योंकि ज़्यादा उसके इसके पास चला गया था। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a s, गति का यही समीकरण है तीसरा वाला। तो अब देखिए आपका अंतिम वेग क्या है, ये हमारा जो कि जीरो है, तो जीरो के स्क्वायर प्लस में प्रारंभिक वेग क्या है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, इनटू में 2 है। फिर देखिए ये जो हमारा त्वरण है, त्वरण माइनस में ऋणात्मक में है, तो क्या करेंगे आप जो है कि इसको आप क्या करेंगे यहाँ से ये माइनस में कर लेंगे। ये त्वरण क्या है यहाँ पर रख लेंगे 0.05, यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो है कि और क्या दिया हुआ है यस दिया हुआ है, दूरी है, तो हमको दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दूरी जो है कि इसको निकालना है ना, यही चीज़ है ना। तो दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप करेंगे इसके लिए, अब आपको इससे मल्टीप्लाइड करना है। देखिए इसका आप वर्क करेंगे, तो देखिए ये तो हमारी क्या है दूरी जो है ये हमारा जीरो है। ठीक, क्योंकि जीरो का वर्क करेंगे जीरो, यहाँ पर 25 का वर्क करेंगे तो क्या होगा 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10। ठीक, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये इंटू में यस हो जाएगा। ठीक, इंटू में क्या हो गया यस हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। देखिए 1 हो गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ से आप जो इसको है यहाँ पर 1 यस कर लीजिए 625, ये जो कि इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, यही ना। देखिए अब यहाँ से तो यस हो गया। देखिए अब क्या करते हैं आगे, हम ये करते हैं कि आपको करना क्या है, ये देखिए आप जो है कि ये यस को आप इस साइड लाएंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस में वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यस तो हमारी क्या है यही तो हमारी दूरी है। ठीक, तो हमारी दूरी क्या निकल गई, दूरी हमारी क्या हो गई, दूरी हमारी देखिए क्या हो गई, अच्छा दूरी का मात्रक मीटर होता है ना, दूरी का मात्रक क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा हम एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं, क्योंकि दूरी का मात्रक जो कि मीटर होता है, तो यहाँ से हम यस बराबर के लिख लेंगे 625 मीटर, ये हमारी क्या होगी दूरी हो गई। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं, कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा था कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पर के जितनी जितनी सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई थी हमने सबको कलेक्ट कर लिया। ठीक,
जब हमने सबको कलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया कि हमने क्या किया, एक साइड सबको इसमें जो है कि 25 का वर्क कर दिए, यहाँ पर करेंगे तो इससे जो है कि ये हमारा जो है कि इससे करेंगे 5, मतलब कि यहाँ पर 1 होएगा कि तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे आप इससे मल्टीप्लाई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ये यस है तो यस देखिए माइनस में है तो उसको साइड करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 625 है, और दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसलिए जो है कि यस बराबर 625 मीटर दूर। मतलब ब्रेक जब लगेगा तब से लेकर के और जब तक रुकेगी, तब उसके अंतराल में क्या करेगा, ये जो हमारी दूरी है वो रेलगाड़ी क्या करेगी, तब तक 625 मीटर चल चुकी होगी। रुकने से पहले 625 मीटर की दूरी तय कर ले। ठीक, तय कर लेगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ अगला वाला क्वेश्चन नोट करके बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रॉली क्या है, आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से चल रही है। ठीक, एक ट्रॉली है, ठीक, आनत तल कैसा होगा, देखिए आनत तल जो है कि ऐसा ही होगा ना। आनत तल क्या है कि ऐसा होगा। ठीक, ऐसा आनत तल होगा। तो आनत तल पर चल रही है तो क्या करेगी, उसमें जो है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। ठीक, त्वरण उसका दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए एक ट्राली है जो आनत तल पर चल रही है, क्या है कि उसका त्वरण जो है इतना है, ये हमारा त्वरण क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। ठीक, तो ये हमारी जो है कि देखिए आनत तल है। अब इस पे जो है कि ट्रॉली नीचे इधर आएगी तो कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यहाँ पर क्या है, त्वरण है। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। अब क्या कह रहा है कि 3 सेकेंड बाद इसका टाइम क्या है, इसका टाइम जो है कि 3 सेकेंड है। ठीक, 3 सेकेंड बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका वेग क्या होगा, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से ये जो कि चल रही है, और 3 सेकेंड के बाद इसकी चाल क्या हो जाएगी। ठीक, तो चाल हो जाएगी, तो आपको पता है इसमें क्या है कि आपको पता है कि जब ट्रॉली जो है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको पता है कि उसकी चाल पूछ रही है कि 3 सेकेंड के बाद, मतलब जब गति कर रही है तो वो गति करने से पहले क्या होगी, जीरो रही होगी। ठीक, और जब 3 सेकेंड के बाद क्या होगी तो उसकी बेग कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो वही बेग हम निकालना चाहते हैं। देखिए कैसे निकालना चाहते हैं, जब वो गति स्टार्ट की होगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, यू बराबर के जीरो रहा होगा, क्योंकि हमारा यू प्रारंभिक वेग है ना, तो हमारा जीरो रहा होगा। और क्या कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से वो चल रही है, क्या हो रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वो त्वरण से चल रही है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग, अंतिम वेग मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी। जैसे आपने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक, तो हमने घड़ी में 5 मिनट का समय देखा, 5 मिनट बाद जो है कि आप जो है कि 5 मिनट बाद जो है कि कुछ दूरी तक गए, फिर हमने 5 मिनट बाद देखा आपका समय, तो हम पूछेंगे कि आपकी चाल क्या होगी। उसी तरह है, ट्रॉली जब यहाँ से चली होगी तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो रहा होगा, लेकिन जैसे ही 3 सेकंड में यहाँ से वो यहाँ पर आ गई, ठीक, इस पॉइंट पर आ गई। पॉइंट देखिए ये पर ये था तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो था, और जैसे ही यहाँ आई तो उसकी जो है कि यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकंड का समय लगा। तो उसके बाद इस पॉइंट पे हमने जब देखा तो हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पे जब है तो उसका वेग क्या है, उसकी चाल क्या हो गई। ठीक, तो 3 सेकंड के बाद उसकी अंतिम चाल पूछ रहा है, मतलब कि उसका वेग पूछ रहा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से अंतिम वेग लगाएंगे, तो हमको अंतिम वेग तो पता नहीं है, तो अंतिम वेग के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपको टाइम भी है, त्वरण भी है, और प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे। ठीक, तो गति के देखिए u बराबर का क्या है, u बराबर का जीरो है, हमसे जो है कि वेग पूछ रहा है कि उसका जो है कि वेग, क्योंकि अंतिम वेग तो यही ना v, तो 3 सेकंड के बाद मतलब उसकी चाल क्या होगी, मतलब कि बाद में अंतिम वेग, अंतिम चाल, वेग या चाल एक ही बात होता है बस। वेग में ये होता है कि विस्थापन होता है, और चाल में क्या होता है कि दूरी होती है। ठीक, ये चीजें आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेग में क्या होता है कि वेग में विस्थापन बटा समय होता है, और चाल में क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। बस विस्थापन जो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पाथ की क्या होती है, दो बिंदुओं की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और इसमें क्या होता है कि दूरी थोड़ी सी क्या होती है, दूरी बड़ी होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वल भी होते हैं, विस्थापन क्या होता है कि छोटा भी हो जाता है, शून्य भी हो जाता है, और दूरी के बराबर होगा, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा। अभी हम लेक्चर
देंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक, कि सारी चीज़ें क्यों, मतलब विस्थापन छोटा है, बड़ा बड़ा है, शून्य हो सकता है लेकिन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूरी बड़ी है इसलिए दूरी कभी ऋणात्मक नहीं ली जाती है। तो इसलिए चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि 3 सेकंड है, ठीक। टाइम जो कि आपको दिया है, टाइम ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी बराबर 3 सेकंड है, यू प्रारंभिक वेग है, वी अंतिम वेग है। तो हमसे जो है कि चाल उसकी 3 सेकंड के बाद वाली चाल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी। तो यहाँ से देखिए हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, इसलिए होगा प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, टी टाइम। तो देखिए अब निकालिए यहाँ से क्या होगा, यू प्रारंभिक वेग रखिए प्लस में ये त्वरण जो है कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है कि 3 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए वेग का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी जो है कि इसका वेग, अंतिम वेग क्या होगा, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद ट्रॉली की जो वेग होगी, ट्रॉली की जो चाल होगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये हमारा है, क्योंकि वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए 3 सेकंड के बाद ट्रॉली की जो चाल होगी या वेग होगा 6 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए इसको हम रब करके अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है या कोई भी मिस्टेक होती है या कुछ भी आपको कंटेंट में कोई त्रुटि लगती हो तो आप कमेंट करके बिना हेजिटेशन के आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो। चलिए इसको रख करके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगी। एक रेसिंग कार जिसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, ठीक, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद उसका क्या पूछ रहा है, दूरी, 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक रेसिंग कार, एक रेसिंग कार का त्वरण, ये जो हमारा क्या दिया हुआ है, एक हमारा जो है कि रेसिंग कार है, ठीक। हम देखिए कार का थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि जो है कि अच्छा लगे कि हाँ ये कार है, ठीक। ये ये देखिए ऐसे, ऐसे कार भी बनाना सिखा दे तो वही ऐसे हैं, ज़्यादा बड़ी होगी क्या। चलिए नए ज़माने की कार है, ठीक। तो क्या है, ये देखिए यहाँ से, अब देखिए होता क्या है कि आपको क्या करना है, ये हमारी कार है। अब देखिए ये जो है कि चल रही है, ठीक, रोड पर चल रही है, कितने त्वरण से, ये हमारा त्वरण जो इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, ठीक। और इसमें जो है कि पूछ रहा है 10 सेकंड के बाद, ठीक। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा जो है कि 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक। हमारा जो टी है वो हमारा क्या हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है कि 10 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। मतलब ये कार है जो, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि कंसेप्ट जो है कि अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको लगाने में और अच्छा लगता है। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, देखिए जब वो गति प्रारंभ करती है, ठीक। तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद मतलब जब वो रुकी होगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, ठीक। तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य रहा होगा। और 10 सेकंड के बाद मतलब उसका 10 सेकंड के बाद उसका क्या पूछ रहा है कि वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो उसका जो है कि वेग भी पता चल जाएगा कि अंतिम वेग क्या रहा होगा, किस चाल से चल रही होगी, ठीक। लेकिन हमको इसमें नहीं पूछा है कि अंतिम वेग क्या है, चाल क्या है, हमसे डायरेक्ट दूरी पूछा है, ठीक। तो देखिए आपको क्या लगाना है कि इसमें देखिए कौन सा समीकरण लगाएंगे आप, इस गति के समीकरण में कौन सा आप समीकरण लगाएंगे, पहला लगाएंगे कि दूसरा लगाएंगे कि तीसरा लगाएंगे। आप देख लीजिए गति का समीकरण कौन सा लागू करेंगे। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि देखिए आपको दे करके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए त्वरण दिया हुआ है। तो हमारे हिसाब से त्वरण देखिए इसमें भी है, तीनों में आपको त्वरण है, ठीक। लेकिन टाइम इसमें क्या है, आपको टाइम जो है कि इसमें आपको दो समीकरण में मिलेंगे, पहले और दूसरे में, लेकिन तीसरे में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। और यस दूरी पूछ रहा है तो दूरी जो है कि दूसरे समीकरण में पूछेगी, तीसरे में मिलेगी, ठीक, पहले में नहीं मिलेगी। तो हमसे क्या है, देखिए टाइम जो इसमें दिया है तो हमारा क्या है दूसरे समीकरण में, और हमको क्या है दूरी भी पूछ रहा है तो दूरी हमको साफ साफ दिख रही है कि यहीं से जो है कि दूसरा समीकरण लगाएंगे, क्योंकि यस बराबर क्या, यू टी प्रारंभिक वेग है, टी टाइम है, प्लस में हाफ ये त्वरण भी है और जो है कि टाइम का स्क्वायर भी है। तो दो चीज हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे गति के दूसरे समीकरण से, क्या लिखेंगे, गति के
दूसरे समीकरण से, ठीक, दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या है, ये देखिए लिखा है यस बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक, या हाफ जो है कि क्या है, ए टी स्क्वायर है। अब देखिए कभी ये जो इस समीकरण में यहाँ पर जो है कि माइनस लगता है, माइनस कब लगता है कि जब गुरुत्व के अधीन मतलब गतियां हो, कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मतलब गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे लगता हो, तो उस वेग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर उस त्वरण के लिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर की आप गति कर रहे हैं, तो गुरुत्व के अधीन विपरीत गति कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो है कि यहाँ पर माइनस लगता है। कभी आगे बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि गति के समीकरण ये यहाँ पर माइनस क्यों लगाया जाता है, वहाँ पर कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल लगाने में अच्छा रहता है, कंसेप्ट की क्लियर रहनी चाहिए, कंसेप्ट में कमांड होना चाहिए, तो जो है कि आप कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, गति के दूसरे समीकरण से हम क्या है कि इसको हल करेंगे, दिया है हमसे दूरी पूछ रहा है, तो इसलिए हम जो कि गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, एस बराबर में यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो देखिए गति के दूसरे समीकरण आपको क्या दिया हुआ है कि त्वरण दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम आपको 10 सेकेंड है, और दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, क्योंकि गति प्रारंभ करने से, तो गति जब प्रारंभ करें तो उसके पहले क्या हो, कार तो रुकी हुई होगी ना, ठीक, तो 10 सेकेंड के बाद पूछ रहा है। देखिए थोड़ा सा हम इसको समझा लेते हैं। अब क्या है कि हमारा कार है, मान लीजिए कि ये रुकी हुई है, ठीक, तो ये हमारा यू प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक, और जो है कि यहाँ से अब ये जो कि कार कहाँ आ गई, ये हमारी जो है कि कार यहाँ पर आ गई है ना, तो कार क्या हुई, यहाँ पर आ गई। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जब यहाँ आई तो यहाँ से जब यहाँ आई तो इसको जो है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर जो है कि 10 सेकेंड का समय लग रहा है ना, यहाँ पर क्या है 10 सेकेंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पर आगे तो वो पूछ रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तक आई, 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आई, तो उसका जो है कि यस बराबर जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, ठीक, तो ये चीजें है। अब देखिए वही निकालने के लिए हम जो है कि गति का दूसरा समीकरण लगाएं, क्योंकि दूसरे समीकरण से हमको दूरी मिल जाएगी, तीसरे से भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो वहां पर जो है कि अंतिम वेग, लेकिन अंतिम वेग तो इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि अंतिम वेग अगर दे के रखता तो हम तीसरा समीकरण भी लगा देते हैं, लेकिन हमको दूसरा समीकरण है क्योंकि इसमें दूसरे समीकरण में अंतिम वेग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मान रखिए सभी का, देखिए यस बराबर ये दूरी पूछा है, यू प्रारंभिक वेग है, टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक, प्लस में क्या है हाफ है, ठीक, हाफ का मतलब 1/2 है, ये त्वरण है, त्वरण क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको 4 करेंगे गुणे में, ये हमारा टाइम जो है कितना है 10 सेकंड है, तो इसका 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर है। अब देखिए क्या करिए, आप जो है कि इससे कट कीजिए, 2 से आप कट करेंगे तो ये 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 10 में 100, दूना के 200 हो जाएगा, यस बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारे जो है कि 200 मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या है, टोटल 200 मीटर की दूरी ट्रैवल करेगी, ठीक। तो देखिए इस तरह से मतलब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप कंसेप्ट, क्योंकि फिजिक्स अगर में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है फिजिक्स लगाने में, ठीक। तो अब देखिए क्या है, हमको क्वेश्चन में पूछा था कि एक रेसिंग कार है जो क्या करती है, जिसका त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब वो गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद, गति प्रारंभ करने मतलब जब वो चलती है उसके 10 सेकेंड के बाद, हमने जब टाइम देखा तो उसके जो है कि यहाँ से 10 सेकेंड के बाद कितनी दूरी वो तय कर लेगी, हमसे दूरी पूछा है। तो जब वो चली नहीं थी तो उसका प्रारंभिक वेग, खड़ी थी रुकी थी तो उसका प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा, लेकिन 10 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या है, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन 10 सेकंड के बाद कितनी दूरी वो तय कर लेगी हमको इससे मतलब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, दूसरा समीकरण जो है कि आप जानते हैं कि एस बराबर म्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसमें जो है कि आपको त्वरण मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, प्रारंभिक वेग मिल जाएगा, क्योंकि गति का तीसरा समीकरण भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें अंतिम वेग आपको नहीं दिया है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे, आप इसी को लगाएंगे, दूसरे को लगाएंगे। तो हमसे क्या है, गति के दूसरे समीकरण लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए यू का मान रखिए, तो यहाँ से देखिए ये टोटल जीरो क्यों हो गया, अभी देखिए हम ये 10 है क्योंकि इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये हमारा 2 से 4 को कट करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूना का 4, 2 बार में कट गया, तो यहाँ देखिए दहा में 100, दूना का 200, तो हमारे यस बराबर क्या हो गई, टोटल 200, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, 200 मीटर हो गई। तो क्वेश्चन कैसा लगा, अगर प्यारा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, समझा पाए, अगर आप समझ गए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है तब, अगर लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, बताइएगा, कमियों को हमारे बताइएगा, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे और मेहनत करके और अच्छे लेवल तक का वीडियो आप लोगों के पास में प्रोवाइड कर सकें। ठीक, अभी तो आपको बहुत फिजिक्स में ऐसा बताएंगे कि आपको फिजिक्स में लगा हो जाएगा, जुड़ा हो जाएगा फिजिक्स से, अच्छे से समझने लगेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।